और जो हूं मैं, अगर इसी चीज को मैं भूल गया तो कैसे बात बनेगी? क्या है मेरे पास? क्या मेरे को बनाने वाले ने क्या उपहार दिया है? क्योंकि आज तक हो सकता है इस जीवन को मैंने उपहार के रूप में नहीं समझा। मैंने अपनी जिम्मेवारियों से इस जीवन को तोला है, सुख और दुख से तोला है। हर एक दिन को मैं सुख और दुख से तोलता हूं। मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं? भगवान से मैं क्या कहता हूं? भगवान मेरे जीवन में भी ये कर दे, मेरे जीवन में भी ये कर दे, मेरे जीवन में भी ये हो जाए। मैं भी यही देखता हूं कि अगर मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। इन चीजों से भाई सुख का कुछ लेना देना नहीं। ये तो एक जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो किसी में अंतर नहीं देखती है। जिस श्वास की मैं बात कर रहा हूं वो श्वास गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, पढ़े लिखे के लिए भी है, अनपढ़ के लिए भी है, सब के लिए बराबर है और सब के अंदर चलती है। और भगवान कहते हैं कि यही मेरी कृपा है, यही मेरी कृपा है मनुष्य के ऊपर। मनुष्य इसको कृपा नहीं समझता है। इस श्वास के आने जाने को मनुष्य कृपा नहीं समझता है। कृपा वो समझता है कि लॉटरी लग जाए तो कृपा है, ये श्वास मिल गई ये कृपा नहीं है। कृपा ये है, कृपा ये है। लॉटरी का आना जाना तो लगा रहेगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, एक दिन तुमको जाना है। समझ जाओ मेरी बात को। 3 चीजें हैं। एक होता है मनुष्य का जन्म, एक तुम हो जीवित, और एक दिन तुमको जाना है। तुम नहीं थे, हो, और एक समय आएगा कि तुम नहीं रहोगे। यह है सच्चाई। इसको बदलने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर यह बदलेगी नहीं। हो, एक समय था नहीं थे, अब हो, और एक समय होगा कि तुम नहीं रहोगे। और जो कुछ करना है, जो कुछ करना है वो तब करना है जब तुम हो। और जो तुम हो, जो तुम हो, ये बात धनवान की नहीं है, पढ़े लिखे की नहीं है, मेरे पास ये अवार्ड है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। नहीं, तुम सबसे पहले एक मनुष्य हो। और मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मोक्ष का दरवाजा है। यह है मनुष्य। आप तो सुनते हैं ना, लोग कहते हैं आदमी बड़े खराब होते हैं, ये बहुत खराब होते हैं, वो बड़े खराब होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सही बात है, लोग लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, परंतु इसलिए मारते हैं, इसलिए लड़ाई करते हैं क्योंकि अपने आप को नहीं समझते हैं कि मैं क्या हूं, क्या हूं। देखो, जो हीरे का सौदागर होता है ना, हीरे का सौदागर, तो वो हीरे अपने टेबल पे रखता है देखने के लिए उनको कितने महंगे हैं, कैसे हैं, और बड़े संभाल करके उनको रखता है। और जब उसको धूल साफ करनी होती है ना, तो ऐसे ऐसे करता है। पर जब हीरे वहां होते हैं तब ऐसे ऐसे नहीं करता है, क्योंकि अगर गलती से थोड़े बहुत भी बिखर जाए तो कितना नुकसान होगा। क्योंकि उस जौहरी को परख है। किस चीज की परख है? धूल क्या है और हीरे क्या हैं, उसको ये परख है। तुम कौन हो? इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सैजन हार। इस घट अंदर 7 समुद्र, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंदर पारस पथरी, इसी में परखन हार। इस घट अंदर अनहद बाजे, इसी में उठत।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं। ये है, ये मिला है तुमको, ये है वो उपहार मिला हुआ। अब समझो, क्योंकि बाग बगीचे में सुंदरता के लिए जाते हो, आराम करने के लिए जाते हो। तुमको मालूम है कि जहां बाग बगीचे हैं वहां हवा शीतल है, हवा में फूलों की महक होती है, वो तुम्हारे और इसका माली कहां है? इस बाग का, जो अंदर बाग लगा हुआ है, जो अंदर बगीचा लगा हुआ है, इसका माली भी अंदर है। और इसी घट के अंदर सातों समुंदर, सब कुछ इसी में है। और जो सबसे महंगी चीज, जो कहते थे 9 लाख हार, 9 लखा हार, वो भी हमारे अंदर। और इसी के अंदर वो पारस पथरी है। और सबसे बड़ी बात, परखने वाला कहां है? ये सच्ची चीज है या नहीं, इसको परखने वाला कहां है? तो इसी में परखना, इसी में तुम्हारे अंदर है वो परखने वाला। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि उस बनाने वाले ने तुमको वंचित किया हो। ये तुम जानते हो पर पहचानते नहीं। तुमको मालूम है कि तुम्हारा जीवन अनमूल्य है, परंतु तुम इसको पहचानते नहीं। जानते हो पर पहचानते नहीं। और जिस दिन तुम पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे? कैसे? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब हमको ज्ञान मिलेगा तो वो ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक इस संसार के अंधेरे को दूर कर सकता है। ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान बिना नर सोवहि ऐसे, लवन बिना भव व्यंजन जैसे। एक बार एक तरफ इस बात को रख दिया जाए, ज्ञान बिना नर सोवहि ऐसे, लवन बिना भव व्यंजन जैसे। मतलब इसका यह हुआ कि ज्ञान के बिना मनुष्य की क्या हालत है, कैसे लगता है? जैसे व्यंजन, जैसे पकवान नमक के बगैर। बाहर से तो सब ठीक लगता है, पर खाओ तो फीका लगेगा। आज की दुनिया क्या कहती है? आज की दुनिया कहती है इस चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कहती है इस चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में तो तुम पड़े हुए हो, और ऐसे चक्कर में पड़े हुए हो। कैसे चक्कर में? कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पार्टन के बीच में साबुत बचा न कोई। ऐसी चक्की में पड़े हुए हैं। देखो, इस संसार के अंदर लोगों की हद नहीं है, हद नहीं है लोगों की। लोग हैं, गुरु मानते हैं। हाजी हम हमारे पास गुरु महाराज, गुरु कैसे कैसे मालूम तुमको वो गुरु है? जी उन्होंने भगवा पहन रखा था, दाढ़ी थी, बाल भी बड़े बड़े थे, और वो ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रही, तो हमने कहा गुरु है।
भेष ध्यान मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। गुरु की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होगी, उसके बालों से नहीं होगी। गुरु की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है ज्ञान। सिर्फ तो लोग इसको बताते हैं चक्कर, क्योंकि हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि चक्कर देने वाले नहीं हैं, पर चक्कर में पड़ने वाले भी तो हैं, जो जानबूझ के चक्कर में पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? नहीं समझते हैं बात को कि ज्ञान ही एक कसौटी है। अगर उस चीज का अनुभव हो जाए तो वो है सच्ची चीज, और अगर उस चीज का अनुभव नहीं हुआ तो वो सच्ची चीज कतई नहीं। उस चीज का अनुभव होना चाहिए इस जीवन के अंदर, उस चीज का, उस परमानंद का अंदर अनुभव होना चाहिए, और उसको परखने वाला मन नहीं हृदय होना चाहिए। क्योंकि वो जो हमारे घट के अंदर फरकनहारा है वही बता सकता है कि ये सत्य है, ये असत्य है। मन नहीं, मन तो कभी कहेगा सत्य, कभी कहेगा सत्य, कभी कहेगा सत्य, कभी कहेगा सत्य। जैसे अब आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम, जब पहले जूती खरीद के लाते हैं ना तो बड़ी अच्छी लगती है, सबको दिखाते हैं, और 2 दिन के बाद खत्म। 2 दिन के बाद किसी और की जूती देखते हैं तो कहते हैं ये तो इसके पास मेरे से भी अच्छी है। यही मन है, और मन के पीछे लोग भागते हैं। कसौटी होनी चाहिए सही चीज की, तभी जाकर के मनुष्य अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान रूपी नमक को ला करके इस पकवान को, इस व्यंजन को पूरी अच्छी तरीके से स्वादिष्ट बना सकता है। नहीं तो फीके का फीका ही रहेगा। आए थे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। कौन? अभी हमको भी मजा आता है, जगह जगह इलेक्शन होते हैं, ये भी इलेक्शन देखने का हमको भी बड़ा मजा आता है। क्यों? कितने ही हैं जो सरासर झूठ बोलते हैं। मतलब जैसे सूरज आकाश में चमक रहा है और ये बात स्पष्ट है, इसी प्रकार से उनका झूठ बोलना भी स्पष्ट है। पर ऐसी पुड़िया के अंदर उसको डालते हैं कि अगर देखने वाला देखने लगे तो बड़ा सच बोलता है। और बोलते क्या है? जो कल बोला उसके विपरीत आज बोल रहे हैं, और दूसरे दिन देखो तो उसके विपरीत दूसरे दिन बोले। और तमाशा देखने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। परंतु भाई, ये तमाशा तो दुनिया का चलता ही रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये तमाशा तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस तमाशे के बीच में कहीं तुम्हारा तमाशा ना बन जाए, इसलिए मैं आज कलकत्ता प्रोग्राम करने के लिए आया। मैं नहीं चाहता कि इस चक्की के अंदर तुम भी पिस जाओ, क्योंकि एक तरीका है कि तुम भी अपने जीवन में उस परमानंद का अनुभव कर लो। लोग कहते हैं कि आप क्या बेचते हैं? हम कुछ नहीं बेचते हैं। हम वो क्या बेचें जो तुम्हारे पास पहले ही उस चीज को। अच्छा, लोग कहते हैं हमको नमूना दे दो जी, हमको नमूना दे दो। अरे कैसे नमूना दें? जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो तो पहले ही तुम्हारे पास है, सारी की सारी तुम्हारे पास है। नमूना उसका क्या दे? वो तो कोई कहता है कि कैसा रंग है जिस साड़ी को तुम मेरे को दोगे। अरे अपनी तरफ देखो, वो रंग पहले ही तुम्हारे अंदर लगा हुआ है। अपनी तरफ तो देखो। इसीलिए हम जगह जगह जाके संसार भर में लोगों को समझाते हैं कि शांति सिर्फ शब्द नहीं है,
किसी का नाम नहीं है। शांति दरअसल में एक चीज है और असली शांति तुम्हारे हृदय के अंदर बसी है। अगर लोग समझते हैं कि इस दुनिया में शांति होनी चाहिए, अरे इस दुनिया को शांति नहीं चाहिए, शांति तुमको चाहिए, तुमको चाहिए। तुम मनुष्य हो, मनुष्य ही शांति का कुछ कर सकता है। इस दुनिया को क्या, कौवों को क्या शांति मिलेगी? इन पेड़ों को बेचारों को क्या शांति मिलेगी? इनको तो अगर अशांति है तो मनुष्य के कारण सारे जीव जंतु दुखी हैं। जब मनुष्य अशांति में पड़ता है तो सबको दुखी करता है, खुद तो दुखी होता ही है, औरों को भी दुखी करता है। मनुष्य को शांति चाहिए। भूख लगी है, खाना खा लो, समझे ना? भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, न तो टूट जाए तेरी गर्दनिया। लोग इसीलिए तो जाते हैं, बड़े बड़े क्लब बना लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? अजी हमारे गर्दन में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। किसी ने पहले ही कह दिया है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, तो टूट जाए तेरी गर्दन। समझ लो बात को, क्योंकि ये बात असली बात है। असली बात है जो है, जिस चीज की तुमको खोज है, जिस शांति की तुमको खोज है, वो पहले ही तुम्हारे। तुमको दर्पण की जरूरत है। जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए, औरों के चेहरों को देखने के लिए तुमको आईने की जरूरत नहीं है, पर अपना चेहरा देखने के लिए तुमको आईने की जरूरत है। इसी प्रकार ये ज्ञान है जो आईना रूपी ज्ञान है। यह है मौका, यह है समय। और अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो उठो, और इस चक्कर में तुम पड़े हुए, जिसे कह रहे हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, जिस चक्कर में तुम पड़े हुए उस चक्कर से उठो, उस चक्कर से निकलो, ताकि तुमको भी दिखाई दे कि तुमको क्या मिला है, क्या ये आशीर्वाद है, क्या ये प्रसाद है। भगवान के पास जाते हैं लोग, भगवान के पास जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? भगवान मेरे को बच्चा दे दो। एक को तो इतने बच्चे हो रखे हैं कि वो उनको संभाल नहीं सकता है ना? और एक को, ए भगवान मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को एक छोटा सा बच्चा दे। अरे बच्चा तो छोटा ही मिलेगा। और इस संसार के अंदर, अरे भगवान अभी इम्तिहान आ रहे हैं, अरे भगवान मेरे को पास करवा देना। भगवान ने दिमाग नहीं दिया। सारे साल तो खूब ऐश करते हैं लोग, जब इम्तिहान का समय आता है तब 12 बजते हैं, वो हमको तो करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, और तब टूट के पड़ते हैं उसकी तरफ। दिन रात पास होना, पास होना, पास होना। और वो चेहरे से दिखाई देता है ना कि पास होंगे या नहीं। और जिसने मेहनत की उसको क्या डर? जिसने मेहनत की है उसको क्या डर? और जिसको नहीं मालूम है परंतु वो ये जताना चाहता है कि मालूम है, उसको डर लगता है कि पता नहीं मैंने सही क्या है, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ अपने जीवन के अंदर इस गर्दन के ऊपर लादने की जरूरत नहीं है। कितनी कितनी दुख की बात है जब पढ़ने के लिए मिलता है कि किसी विद्यार्थी ने खुदकुशी कर ली। कितनी दुख की बात है। क्या सिस्टम बना रखा है इस सोसाइटी के अंदर, इसी के चाकर बने हुए हैं, इसी के चाकर बने हुए हैं। यह सोसाइटी एक ऐसी बॉस है, एक ऐसी चीज है जो दिन रात तुम्हारा बर्बाद कर रही है, और फिर भी तुम इसके पीछे लगे हुए। चाकरी करनी है तो उस परमानंद की चाकरी करो ताकि तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाए। उस परमानंद की चाकरी करो कि तुम्हारा जीवन आनंद से भर, असली आनंद से, नकली आनंद से नहीं। ऐसा आनंद नहीं चाहिए जो आज है और कल नहीं रहेगा, जो जब भी जरूरत हो तो अंदर जाकर के उस फुआरे के नीचे बैठ करके और शीतल शीतल उस जल में स्नान किया जा सके, ऐसी जगह मिल जाए तो बस बाबा।
हम कहते हैं ढूंढो ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, और जहां मिले वही बढ़िया है, पर मिल नहीं चाहिए वो चीज। और अगर नहीं मिले तब हमारे पास आना, हमारे पास वो चीज है। तो ढूंढो, पहले ढूंढो, जहां मिले वही बढ़िया है। अरे बात पानी की है, ग्लास की नहीं है। काहे के लिए ग्लास के पीछे पड़ते हो? अगर प्यास लगी है और सचमुच में प्यास लगी है और पानी मिल रहा है पर ग्लास नहीं है, तो क्या कहोगे? नहीं चाहिए, ग्लास चाहिए पहले ना। पानी से मतलब रखो, जहां मिले वही ठीक है, ना मिले तब हमारे पास आना। और हम सारे संसार के अंदर लोगों को यही सिखाते हैं कि अपने अंदर कैसे तुम जा सको। जिस चीज को हम ज्ञान कहते हैं वो 4 क्रिया हैं जिनको कोई भी कर सकता है, और वो अपने ध्यान जो बाहर भाग रहा है उसको अंदर की तरफ ले जा करके मनुष्य अपने अंदर जो उसकी सुख और शांति है जो हमेशा उसके अंदर है उसका वो अनुभव कर सकता है, और अनुभव करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। एक बार की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये भूख तो हर दिन लगती है, ये प्यास तो परमानंद की हर दिन लगती है, और हर दिन इसको बुझाना पड़ेगा, हर दिन वो भोजन करना पड़ेगा, ताकि ये अंदर की जो प्यास लगी है, अंदर की जो ये भूख लगी है, ये शांत हो जाए। तो बड़ी सुंदर बात रही कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। आप अगर और जानना चाहते हैं तो इसका भी इंतजाम है, नहीं जानना चाहते हैं तो इसका भी इंतजाम है। सुनिए, विचारिए, सोचिए मैंने क्या कहा। हमारी बात अच्छी लगी तो हम हैं, हमारी बात अच्छी नहीं लगी तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये जीवन तुम्हारा एक प्रसाद रूप है या नहीं। वो तो है, वो तो है। तुम्हारे अंदर उस बनाने वाले की कृपा हमेशा है। इस श्वास के रूप में वो कृपा आ रही है और जा रही है, चाहे इसको तुम जानो या न जानो है। परंतु अगर जान गए तो तुम ही धन्य हो जाओगे, और अगर नहीं जाना तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ तुमको जाना पड़ेगा। हम कहते हैं खाली हाथ आए जरूर थे पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं।